शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर किया गया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ लगातार चल रही थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी सज्जाद ढेर किया गया। शेखी डूडो इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर अनंतनाग से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी सज्जाद ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी ढेर किया गया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ लगातार चल रही थी। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी सज्जाद ढेर कर दिया गया है। शेखी डूडो इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ताजा जानकारी लिए तजमुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तजमुल, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और सर्च ऑपरेशन कब से चल रहा है? देखिए, ये करीबन बीती रात में 2 बजे के बाद शुरू हुआ और जब दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में उस जगह तक सुरक्षा बलों की टीम पहुंची और उसके बाद सेना एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ टीम जब पहुंची तो छुपे मिलिटेंटों ने या आतंकवादियों ने वहां से फायरिंग की, जिसके बाद दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला कुछ मिनटों तक हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ देर पहले लोकल मिलिटेंट को, जिन्हें हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, सज्जाद, जिनका ताल्लुक दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम इलाके से है, सुरक्षा बल दावा कर रहे हैं कि उन्हें माइग्रेंट लेबर पर हुए हमले के बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज के इस हमले के बाद उनकी निशानदेही पर जो ही सज्जाद अहमद को सुरक्षा बलों ने अपने साथ लिया, बिजबिहाड़ा की उस जगह तक पहुंचे और पुलिस दावा कर रही है कि दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने जब सज्जाद को लेकर इस दायरे को नजदीक लाया, फायरिंग हुई और मिलिटेंटों की फायरिंग से सज्जाद अहमद जो है गोलियां लगी, जिन्हें अस्पताल या नजदीकी सेहत मरकज में ले जाने की कोशिश की, जहां पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब सुरक्षा बलों ने बिजबिहाड़ा, संगम, आसपास के इलाके में जो लगातार अपना जो कॉर्डन ऑफ है वो उसको तेज कर दिया और सर्च ऑपरेशन के बाद अभी पता चलेगा कि क्या सिर्फ हाइब्रिड मिलिटेंट के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद इस इनकाउंटर को कॉल ऑफ किया जाएगा या कुछ और इत्तलात है। अगर सोर्सेज का यकीन किया जाए तो इस इलाके में जो बिजबिहाड़ा का दक्षिणी कश्मीर का इलाका, इस इलाके में बताया जाता है कि सुरक्षा बल लगातार छानबीन करे कि जो फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद क्या सज्जाद अहमद पर गोली लगने के बाद मिलिटेंट फरार तो नहीं हुए, लेकिन चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया गया और न सिर्फ बीते 3:30 बजे के बाद कुछ फायरिंग आने के बाद अभी गोलियां नहीं चल रही है, लेकिन हो सकता है कि सर्च ऑपरेशन मजीद कुछ घंटों तक चलाया जाए। इसके बाद जिन आतंकियों ने सज्जाद पर गोलियां चलाई उन्हें मारने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ठीक है तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करें, उससे पहले आपको एक बार फिर से अपडेट देते हैं। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर लगातार फायरिंग की। जम्मू कश्मीर की घटना, मुठभेड़ में लश्कर का आतंकी सज्जाद ढेर किया गया। शेखी डूडो इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जबरदस्त फायरिंग की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से। मुठभेड़ में लश्कर का आतंकवादी सज्जाद ढेर किया गया। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, अगर आप मुंबई लोकल से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सेंट्रल रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक के कारण 27 घंटे तक लोकल ट्रेन्स का मूवमेंट डिस्टर्ब रहेगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाली कई एक्सप्रेस गाड़ियों पर भी इसका असर होगा। आपको जानकारी ये भी दे दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और भाईखला स्टेशन के बीच बने कर्नाक ब्रिज को ध्वस्त करने के लिए रेलवे मुंबई मंडल ने ये मेगा ब्लॉक किया है, जिसके तहत मेगा ब्लॉक मेन लाइन पर 17 घंटे, हार्बर लाइन पर 21 घंटे और मेल एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटे का ये ब्लॉक रहेगा। मेन लाइन पर 17 घंटे का ये ब्लॉक सीएसएमटी और भाईखला के बीच होगा। ये ब्लॉक शनिवार रात 11 बजे शुरू हो चुका है, जो आज शाम 4 बजे खत्म होगा। वहीं हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और वडाला के बीच 21 घंटे का ब्लॉक रहेगा, जो कल रात 11 बजे शुरू हो चुका है और आज रात 8 बजे खत्म होगा। मेगा ब्लॉक शुरू होने के बाद मेन लाइन पर 17 और हार्बर लाइन पर 21 घंटे के बाद ट्रेनें फिर से शुरू की जा सकेंगी। वहीं मेल एक्सप्रेस यार्ड लाइन का ब्लॉक 27 घंटे के बाद यानी सोमवार सुबह 2 बजे खत्म होगा।
तो मुंबई लोकल से जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए अहम सूचना है। रेलवे मुंबई मंडल की ओर से इस मेगा ब्लॉक को रखा गया है। 27 घंटे तक ट्रेनें ब्लॉक रहने वाली है। यानी आप किस रूट को इस्तेमाल करें, किस रूट को अवॉइड करें, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आप किस तरीके से रेलवे मुंबई मंडल की ओर से जो ये ब्लॉक किया गया है उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रेलवे मुंबई मंडल की ओर से इस मेगा ब्लॉक को रखा गया है। इसकी वजह वहां लगातार चल रही मरम्मत। मेन लाइन पर 17 घंटे, हार्बर लाइन पर 21 घंटे का ब्लॉक रहने वाला है। यानी आप मेन लाइन से सफर करते हो या हार्बर लाइन पर तो ये 17 घंटे का। मेल एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटे का ब्लॉक रहने वाला है। यानी अगर आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं इस रूट का तो 27 घंटे यहाँ पर ब्लॉक है। मेन लाइन पर CSMT और भाईखला के बीच 17 घंटे का ब्लॉक रहने वाला है। इस रूट का आप इस्तेमाल करते हैं तो 17 घंटे तक यहाँ ट्रेनें नहीं चलेंगी। कल रात 11 बजे शुरू हुआ ब्लॉक शाम 4 बजे यानी आज शाम 4 बजे कई जगहों पर खत्म हो जाएगा। अलग अलग जगह अलग अलग लाइंस की टाइमिंग अलग है। हार्बर लाइन पर CSMT और वडाला के बीच 21 घंटे का ब्लॉक रखा गया। कल रात 11 बजे शुरू हुआ ये ब्लॉक रात 8 बजे खत्म होगा। यानी आज रात 8 बजे ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। मेल एक्सप्रेस यार्ड लाइन पर सोमवार सुबह 2 बजे तक ये ब्लॉक रहने वाला है। यानी कि कल सुबह 2 बजे तक ये ब्लॉक इस लाइन पर, यार्ड लाइन पर रहने वाला है। यानी अगर आप इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप समय, घंटे आप देख लीजिए कि कितने घंटों तक यहां प्रतिबंधित ये ट्रेनें रहने वाली हैं। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी संदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। संदीप, जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं अलग अलग लाइंस को लेकर के, ये ब्लॉक आखिर रखा क्यों है, अगर आप इसको आसान भाषा में समझा सके। बिल्कुल शिखा, देखिए मुंबई को जोड़ने वाली 2 अलग अलग लाइनें हैं। एक सेंट्रल लाइन है, एक वेस्टर्न लाइन है। तो ऐसे में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन के कई ऐसे ब्रिज हैं जो बहुत ही खराब थे, जिन्हें IIT मुंबई ने जो है खराब घोषित किया था और उन्होंने बताया था कि ये ब्रिज चलने लायक नहीं है। ऐसे में मुंबई के ऐसे 4 तमाम पुलों को जो है रेलवे प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर उन सारे पुलों को जो है मरम्मत के लिए काम दिया है। एक मुंबई का अंधेरी का एक ब्रिज है, एक कर्नाक बंदर का है, उसके साथ साथ सेंट्रल लाइन के ही 3 और ब्रिज है। एक घाटकोपर में और एक जो है एक और ब्रिज है, जो जैसे 4 ब्रिज जो है इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो है वो बाधित हो रहे हैं। मैं अभी खड़ा हूँ अंधेरी के एक ब्रिज पे, साथ साथ जो है कर्नाक बंदर का वो ब्रिज दिखाता हूँ आपको। अंधेरी का ये ब्रिज जो तोड़ने का काम शुरू हुआ है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कर्नाक बंदर का भी ब्रिज जो है बहुत ही घातक था, वहां से गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी। और इस ब्रिज को देखते हुए देखिए कि ये रेलवे, नीचे से रेलवे की ट्रेनें जा रही हैं। ये हालांकि ये वेस्टर्न रेलवे है, लेकिन सेंट्रल रेलवे भी जो है इसी तरीके से प्रभावित होती रही है। और उसमें जो है IIT मुंबई ने जो है इस पूरी प्रक्रिया में जो कर्नाक बंदर का जो रेलवे ब्रिज है उसे जो है खतरनाक घोषित किया था। हालांकि बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जो है कर्नाक बंदर के उस ब्रिज से बहुत पहले बंद कर दी गई थी। कर्नाक बंदर का ये ब्रिज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है शिखा, क्योंकि इसका इतिहास से संबंध है। सन 1866 के आसपास जब इस देश पर जो है अंग्रेजों का शासन था, उस समय ये ब्रिज बना था और वो ब्रिज लोहे की चद्दरों से बना हुआ है और उसका आधा हिस्सा जो है गिराया जा चुका है। लगभग इससे पहले करीब 2-3 महीने से काम चल रहा था, लेकिन अब वो ब्रिज पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। शिखा, सबसे चौंकाने वाली बात, इस ब्रिज के तोड़ने के लिए जो तैयारी शुरू हुई है उसमें आप मानिए कि सेंट्रल रेलवे की लगभग 35 लाख यात्री जो है इससे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ ये ब्रिज, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटिश शासन का ये ब्रिज है, उस समय का ब्रिज बना हुआ है जिसे तोड़ा जा रहा है। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों में लगभग 2000 गाड़ियां प्रभावित होंगी और 35 लाख यात्री प्रभावित होंगे। तो ऐसे में मुंबई के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है ये एक झटका है, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है रेलवे। लेकिन संदीप, मैं समझना ये भी चाहूंगी, क्योंकि ट्रैफिक का हाल अगर हम महानगरों की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे में उन लाइनों की मरम्मत करना, ये तो चलिए एक अच्छी चीज हो गई, समझ आता है। लेकिन जो यात्री प्रभावित होंगे वो किस रूट को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि वहां तो ट्रैफिक, अगर आप गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक, 2 घंटे की जगह आपको 8 घंटे लग जाते हैं।
बिल्कुल, देखिए शिखा, उस बहुत अच्छा सवाल है ये। मुंबई के उन ब्रिजों को जो है जो तोड़ने का काम चल रहा है कि लोगों की आवाजाही के साथ साथ सुरक्षा जो है बहुत ज़्यादा मायने करती है कि उन ब्रिजों से जाते समय सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आवाजाही के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। जैसे अंधेरी की के अगर ब्रिज की बात करूं तो यहाँ से खार सबवे से, अंधेरी सबवे से या फिर जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच 2 नए पुल बने हैं। तो ऐसे में जो पर्यायी व्यवस्था है वो दी गई है। उसके साथ साथ कर्नाक बंदर में भी इसी तरह से अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है। चूंकि मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हूं, अगर आपको ये ब्रिज दिखाऊं, ये ब्रिज भी अभी जब ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ये ब्रिज हिल रहा है और उसका साफ तौर पर जैसे कोई भूकंप के झटके लग रहे हो, इस तरह के झटके लग रहे हैं। इसलिए ये ब्रिज खतरनाक माना जा रहा था। और उस सुरक्षा के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि आवाजाही और भीड़ के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और इसीलिए जो है इन ब्रिजों को बंद किया गया है, पर्यायी व्यवस्था दी गई है, दूसरे रूट तय किए गए हैं जहां से आवाजाही को सुचारू किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी है। लेकिन शिखा, दूसरी चीज जो ये मेगा ब्लॉक किया गया है या जो तोड़ने की कार्रवाई की गई है, ये सैटरडे संडे इसीलिए रखी गई है क्योंकि कल रात को जो है ये काम शुरू हुआ है और ये मंडे दोपहर 2 बजे तक ये चल रहा है और ये दोपहर 2 जी। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखें। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। देखिए, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा अभी भी खराब है, जिसके चलते अभी भी लोगों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आईटीओ चौराहे से हवा का जायजा लिया सहयोगी आनंद सिंह ने, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से पॉल्यूशन से भरसक थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन स्तर अभी भी अनहेल्दी में गिना जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूं आईटीओ के चौराहे पे। दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक चौराहा ये आईटीओ चौराहा है, जो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को दोनों को दरमियान है और दोनों बड़े शहरों को जोड़ता है। यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑफिस है, जहाँ दिल्ली की क्लीन एयर को लेकर तमाम सूचकांक दर्शाए जाते हैं और बताया जाता है कि दिल्ली की हवा कितनी साफ है। आप देख सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 7.70, NH3 मीथेन, NO2 तमाम आंकड़े इसमें साफ दर्शाए जा रहे हैं। PM10 315.00 सल्फर डाइऑक्साइड 7.70 तमाम ऐसे आंकड़े इसमें दर्शाए जाते हैं, जो दिखाता है कि दिल्ली की हवा अभी भरसक थोड़ी साफ हो गई हो, लेकिन अभी भी उसको अनहेल्दी में ही गिना जाता है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के आनंद विहार में अभी भी AQI 516 है, जो कि काफ़ी स्तर पे ज़्यादा है। और बाकी इलाकों में भरसक अनहेल्दी हो, लेकिन आनंद विहार में सबसे ज़्यादा जो 516 बताया जा रहा है। उसके साथ साथ अभी भी दिल्ली सरकार को इस मसले पे कई काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन निहाल गौतम के साथ में आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और अब इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है झारखंड से। झारखंड धनबाद में सीआईएसएफ की टीम पर फायरिंग हुई है। कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर यह फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौत हो गई है। कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर फायरिंग की और बैक फायरिंग में इन 4 चोरों की मौत बताई जा रही है। धनबाद से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। धनबाद में सीआईएसएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई में 4 चोरों को मार गिराया है। कोयला चोरी का ये मामला सामने आया, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवान वहां पहुंचे। सीआईएसएफ जवानों पर वहां से फायरिंग की गई और बैक फायरिंग में 4 चोर उनकी मौत हो गई। कोयला चोरी का बड़ा मामला झारखंड धनबाद से इस वक्त मिल रहा है। जवाबी कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौत। धनबाद में सीआईएसएफ की टीम पर फायरिंग हुई। कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर यह फायरिंग की और बैक फायरिंग में जवाबी कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौत हो गई। ताजा जानकारी लिए मनोज कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, ये किस इलाके की घटना है और सीआईएसएफ के जवानों को कैसे इसकी जानकारी मिली? देखिए, पूरा मामला धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के BCCL कोलियरी के ब्लॉक 2 के KKC मेन साइडिंग की है। शनिवार यानी बीती रात देर रात सीआईएसएफ को सूचना मिली थी कि कोयला चोरों का इस इलाके में आतंक है और सीआईएसएफ ने अपनी कॉम्बिंग के दौरान, रात की गश्ती के दौरान कोयला चोरों को चैलेंज किया और इसी में दोनों ओर से गोलीबारी हुई है, जिसमें
4 कोयला चोरों के मारे जाने की अब तक सूचना है। ड्यूटी में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने 4 कोयला चोरों को गोली मार दी और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोयला चोर अपनी बाइक को छोड़ करके जो बाकी के कोयला चोर थे वो भाग निकले और वहां ग्रामीणों के बवाल से बचने के लिए कोयला चोरों के शवों को सीआईएसएफ के लोगों ने मौके से हटा दिया है, जैसी सूचना है। हमारे कैमरा पर्सन ने बात करने की कोशिश की तो सीआईएसएफ के लोगों ने कैमरा छीनने की भी कोशिश की, तो कुल मिला जुला करके वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और दरअसल ये पूरा मामला कोयला मंत्री के दौरे के ठीक पहले ऐसी घटना का होना, यानी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि इस इलाके में कोयला चोरी होती रही और अब सीआईएसएफ को अपनी ड्यूटी की याद आई है और इस स्थिति में कहा जा ठीक है। सकता है कि इलाके में कोयला चोरों का आतंक रहा है और इस भिड़ंत के बाद से उस इलाके में स्थानीय लोगों के बीच में तनाव। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।